जब भी वोट का टाइम आता है हम लोग के लिए शर्म की बात है, हम लोग के लिए शर्म की बात है। जब भी चुनाव आता है हम लोग जात में, संप्रदाय में, धर्म में, लिंग में, पैसा में, गोड़ी में, दारू में, मुर्गा में, पेट्रोल में फंस जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटवा बेटे को पढ़ाइए ना मिलो, हमारे बेटवा बेटे के इलाजे ना भगो, झारखंड के विकास ना भर लो, हमारे बेटवा बेटे नौकरी ना लगे। कहाँ से लगता भैया? कभी आप लोग अपने अंतरात्मा से शिक्षा के लिए वोट किया है? किया है? कभी स्वास्थ्य का मुद्दा बनाकर वोट किया है? कभी रोजगार का मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। और जब इसका मुद्दा बनाकर वोट नहीं किए हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद आप ये क्यों खोलते हैं? आप उस टाइम वोट करते हैं कि मेरा जाति का आदमी है कि नहीं, तब वोट करेंगे। ये सीधा सीधे गिरिडीह का उदाहरण दे रहे हैं जहां से टाइगर जयराम मातो लोकसभा के प्रत्याशी थे। आज हमारे कुछ समुदायों ने अगर साथ दे दिया होता तो हम वादा करते हैं कि 14 जितने भी लोकसभा हुए उसमें टाइगर जयराम मातो जैसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था। बात कर सकता, लेकिन इतना अच्छा प्रत्याशी हार जाना ये झारखंड के लिए शर्म की बात है। आज हमारे मुद्दे जाके लोकसभा में गूंजता, हमारे मुद्दे लोकसभा में जाके उठता, लेकिन कहां है? कौन उठा रहा है भाई? जिनको आपने चुन के भेजा क्या वो उठा रहे हैं आपके मुद्दे को? नहीं उठा रहे। आप उस समय राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद इस चीज में फंसकर वोट किए हैं। राष्ट्रवाद आपको मिल रहा है, परिवारवाद आपको मिल रहा है, जातिवाद आपको मिल रहा है। और युवा के जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, यानी विश्व के सबसे बड़े युवाओं के गुरु जिनको कहा जाता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द कहा था कि अराइज अवेक एंड डोंट स्टेप टिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है? यहाँ नारा लग रहा है मोतीराम मातो डुमरी विधायक से, कुछ मातो सिद्धरी विधायक, जयराम मातो सिद्धरी विधायक। अरे हमारा ये लक्ष्य नहीं था, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है झारखंड को सजाना, संवारना, समेटना। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसको सजाएंगे कैसे, संवारेंगे कैसे, इसको समेटेंगे कैसे? क्यों? सबसे पहले बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा करेंगे। आज झारखंड का बजट है हमारा 1,16,418 करोड़। और तेलंगाना जो 2014 में अलग हुआ उसका बजट आज है कितना? 2,91,000 करोड़। कितना डबल हुआ आप जोड़ लीजिए। जो राज्य 8-10 साल पहले अलग हुआ वो कहां चला गया और हम कहां रह गए? सोचने वाला विषय। आज हमारा झारखंड का जो विकास दर है वो 7.4% के दर से ग्रोथ कर रहा है। और तेलंगाना जो है 13.90% तक पहुंच गया। हमारा झारखंड कहां जा रहा है भाई? 24 साल के झारखंड में झारखंड गया कहां? झारखंड लुप्त होने के कगार पर है। जो झारखंड 40% रेवेन्यू देता है वो झारखंड 42% का गरीबी झेल रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। पूरा भारत का सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य अगर कोई है तो बिहार है और दूसरे नंबर पर झारखंड है। कितना शर्म की बात है, सोच लीजिए आप। जो राज्य केवल कोयला में अगर बात करते हैं 23-24 का आंकड़ा, दादा शांत रवि, थोड़ा सा शांत रवि तो सीखे बारहवीं, डिसिप्लिन रख। बजट का अगर हम बात करते हैं, अगर हम गरीबी की बात करते हैं, अगर हम भुखमरी का बात करते हैं, किसी भी चीज का किसी भी आंकड़ा को उठाकर देख लीजिए, सबसे गिरा हुआ राज्य झारखंड है। क्यों भाई? जो राज्य एक साल का अगर रेवेन्यू जनरेट करता है केवल कोयला में 3637 करोड़ रुपया, 3637 केवल कोयला में। सोना चांदी हवड़ा लोहा टीना सब छोड़ देते हैं, वो राज्य गरीबी का दर्द झेल रहा है। क्यों? सवाल खड़ा होता है। सभी पार्टियों ने सरकारें बनाई, वो राज्य जहां 13 मुख्यमंत्री तक मिल गया, लेकिन राज्य का दशा कहां है? दिनों दिन हम लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं। दिनों दिन झारखंड का स्थिति बद से बदतर होते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग ने आज तक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, एक गुड गवर्नेंस का चुनाव नहीं किया, एक अच्छे व्यक्ति का नहीं चुनाव किया। जब भी वोट का टाइम आता है हम लोग के लिए शर्म की बात है, हम लोग के लिए शर्म की बात है। जब भी चुनाव आता है हम लोग जात में, संप्रदाय में, धर्म में, लिंग में, पैसा में, गोड़ी में, दारू में, मुर्गा में, पेट्रोल में फंस जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है
तब हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटवा बेटे के पढ़ाइए ना मिलो, हमारे बेटवा बेटे के इलाजे ना भगो, झारखंड के विकास ना भर लो, हमारे बेटवा बेटे नौकरी ना लगे। कहाँ से लगता भैया? कभी आप लोग अपने अंतरात्मा से पूछिए, कभी दिल में हाथ रखकर पूछिए, भैया इससे उठना पड़ेगा। अब हमने कहा कि लक्ष्य की बात, कि आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है? हमारा गोल है कि झारखंड समग्र विकास करे, सतत विकास करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, सतत विकास की बात हो। कहने का मतलब है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर झारखंड विकास करे। कैसे विकास होगा उसका? हम सब मिलकर विकास करेंगे। अगर चाहेगा कि जयराम महतो या मोतीलाल महतो या जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं वो केवल विकास कर देंगे, संभव नहीं। आप एक एक को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो विकास करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है झारखंड में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में?